ओम शांति। गुरु जी के प्रवचन कल से आगे। सत्संग में जाने से, गुरु वचनों पर चलने और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होने से भीतर में क्या होता है कि पहले जो व्यर्थ के संकल्प विकल्प उठते थे वो उठने बंद हो जाते हैं। जो बीत गया वो भी एक सपना था और उसमें जो भी हुआ उसमें मेरा हित ही छिपा था। और फिर हमें ना तो बीते हुए कल की चिंता होती है, ना आने वाले कल की। हम निश्चिंत होकर आज में जीना सीख जाते हैं। हर पल हर क्षण जो भी कार्य करते हैं बुद्धि योग से करते हैं। बुद्धि को हर क्षण परमात्मा से जोड़कर रखते हैं तो कभी भी मन में कोई भी गलत विचार नहीं आता है। ऐसा भक्त केवल परमात्मा के लिए ही जीता है। संसार के लोग क्या कहेंगे, संसार क्या कहेगा, उसकी उसे लेश मात्र भी चिंता नहीं होती है। वो तो हर पल हर क्षण अपने आप का ही निरीक्षण करता रहता है कि क्या मेरे मन में कोई भी संकल्प उठा। यदि उठे तो अच्छे ही उठे, बुरा कभी ना उठे, क्योंकि गुण निर्गुण स्वरूप परमात्मा के ही हैं और गुणों को पकड़कर उनको जीवन में उतार कर वो अपनी मंजिल पर चलना चाहता है। संसार की हर वस्तु धोखा दे जाती है, कोई भी साथ नहीं जाता, पर सूक्ष्म शरीर कर्मों का शरीर एक पल भी नहीं छोड़ता। परछाई की तरह से हर पल वो मेरे साथ ही रहेगा, इसलिए अपने आप को संभालने में ही लगा रहता है। फिर जब मैं खुद को संभाल लूँगा और खुद को ईश्वर शरण में ले जाकर हर कर्म और उसका परिणाम ईश्वर को अर्पित कर दूंगा तो कभी भी गलत काम नहीं कर सकूंगा। किसको धोखा दूं, किसको लूटूं, क्या इन सबको साथ लेके जाना है। उम्र बढ़ती जा रही है, थोड़ा सा पेट भरने के लिए खाना ही खाना है। क्यों मोह में अंधा होकर पाप कमाऊं। हमें मोह ही नीचे गिराता है, अहंकार ही नीचे गिराता है। इसलिए मोह और अहंकार को किसी भी कीमत पर अपने आप से दूर रखकर मस्ती में मस्त रहता है। शरीर के रहते हम सब कुछ करते हैं और करना भी है, पर दृष्टा भाव से रहना है या करना है। दो व्यक्ति लड़ते हैं, वो देखना है, क्योंकि हम किसी को लड़ने से नहीं रोक सकते। जिस समय कोई लालच का भूत सिर पर सवार हो जाता है और स्वार्थ जाग उठता है, उस समय मनुष्य का अहंकार इतना बलवान हो जाता है कि उसे कोई भी हित की बात बताओ तो उसे समझ नहीं आती है। इसलिए केवल ईश्वर का ध्यान करो, वह दृष्टा भाव से रहकर सब कुछ देखो। ऐसे करते करते दृष्टा भाव में जीना सीख जाता है। अब कानों ने बुरा सुनना बंद कर दिया, आंखों ने बुरा देखना बंद कर दिया, तो क्या देखा, जो देखा सो राम स्वरूपा। अब उसे शैतान में भी राम ही दिखाई देगा। फिर ईश्वरीय कृपा की छत्र छाया में वो व्यक्ति जीने लगता है। संकल्प व विकल्प से दूर होकर बुद्धि योग से जीता है। हर पल हर क्षण उसको लगता है कि चारों तरफ ईश्वर है, उसकी ही लीला काम कर रही है। ऐसे भक्त को बड़े से बड़ा लालच अपने मार्ग से पथ भ्रष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि इस परमात्मा पथ पर चल मानवता का जो खजाना हाथ लगा है उसको केवल वह ही जानता है जिसने इस दौलत को पा लिया है। अब कोई प्रशंसा करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई निंदा करे तो भी फर्क नहीं पड़ता। बड़ी मस्ती में मस्त होकर जी रहा हूँ, वो एक खुमारी एक आनंद में जी रहा हूँ जिसे उससे कोई छीन नहीं सकता। कोई उसके आनंद का अनुभव भी नहीं कर सकता। कल क्या होगा उसकी उसे कोई चिंता नहीं। बस वो यही कोशिश करता है कि मैं किसी का बुरा ना सोचूं, ना करूं। मेरे हाथ से सिर्फ इतना ही होता रहे। ओम शांति। शेष कल।